अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर्सर भी डाउनलोड कर लिया होगा, गूगल को लैब भी डाउनलोड कर लिया होगा, सॉरी, ओपन करके जीमेल से साइन इन करके देख लिया होगा, और आपने पाइथन भी इंस्टॉल कर ली होगी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, कंपाइलर सेकंड लेक्चर है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। अच्छा, ये हमने देख लिया, ये अब आप पढ़ भी लीजिएगा। आगे दो चीज़ें, अब जब भी हम कोड लिखते हैं उसकी कोई ना कोई कोड की फाइल की एक्सटेंशन होती है। लैंग्वेज हमने कौन सी पढ़नी है? पाइथन। अब दो इसकी चीज़ें होती हैं, एक डॉट पी वाई वाली जो सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं, ओनली कोड। ठीक है, और ये कॉमनली जो यूज़ होती है सिंपल उसका पाइथन का स्क्रिप्ट और पाइथन की एप्लीकेशन करने के लिए। एक फाइल और होती है डॉट आई पी वाई एन बी, ये होती है ज्यूपिटर नोटबुक फाइल। अच्छा, ये पाइथन में ही होती है। आप अब अगर सी प्लस प्लस में देखें तो उसमें इस तरह का ऑप्शंस नहीं है। इसमें आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक नोटबुक लिख रहे हैं ना, तो उस नोटबुक में आप चाहते हैं कि साथ साथ आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखें, मार्कडाउन भी लिखें, इमेजेस भी ऐड करें और कोड भी करें एक ही फाइल में, तो ये भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, डॉट पी वाई मोस्टली हम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह के कामों के लिए हम यही यूज़ करते हैं। और डॉट आई पी वाई एन बी में अगर हमें कोई चीज़ ऐसी करनी है जैसे जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करवानी है, जैसे आपको पता है कि अब हम ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, हम चाहते हैं कि किसी तरह की कोई विजुअलाइजेशन शो करवानी है, उसके एक अलग कोड अलग पार्ट में साथ साथ करके दिखाएं। अच्छा, हम ये एक डेमो ही करते हैं, डेमो ही करते हैं। हम जनाब करते क्या हैं, इसको हम इस तरह करते हैं, एक हम सिंपल फोल्डर बनाते हैं जनाब, पाइथन, इसका नाम करते हैं पाइथन यूनिकॉर्न। अच्छा, इसका फ़र्क नहीं है, वैसे ही मैं सारे वो कर लेता हूँ। कर्सर ओपन किया। अच्छा, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, मैं तो ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हो गया सिंपल। अब हम इस पर क्लिक करेंगे जनाब, और ये न्यू फाइल, इसमें आप क्या करते हैं, आप एक करते हैं हेलो डॉट पी वाई, हेलो डॉट पी वाई। आपने जनाब ये एक फ़ाइल बना ली। अब इसमें हम एक सिंपल फंक्शन है प्रिंट का। प्रिंट का काम क्या होता है, जैसे आपको उसके वर्ड से ही शो हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ कंसोल पे, स्क्रीन पे शो कर देगा। हम एक कोड लिखते हैं। अच्छा, हमने ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर ली है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। फ़िलहाल ये वाला एआई वाला हम क्लोज़ कर देते हैं। आगे हम वैसे एआई पे ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सीखने तक हम क्या करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी जनाब। अब इस कोड को चलाने के हैं दो तरीके। एक तो आप इस तरह चला दोगे, रन पाइथन फाइल, उसने ये चला दिया हेलो वर्ड और इस तरह। ठीक है, दूसरा आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप इसको इस तरह भी चला सकते हैं, पाइथन और फाइल का नाम हेलो डॉट पी वाई। तो इसने सिंपल कंसोल पे क्या कर दिया, हेलो वर्ड शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम और भी चीज़ें करवा सकते हैं। प्रिंट, फॉर एग्जांपल हम करते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन विथ यूनिकॉर्न डेवलपर्स। ठीक है, अब फिर दो तरीके हैं इसको चलाने के, हम इस तरह चला लें, तब भी हमें हेलो वर्ड और वेलकम टू यूनिकॉर्न आ गया। या हम इसको, अच्छा पहले हम क्लियर करते हैं ताकि पीछे वाला क्लियर हो जाए। पाइथन और फाइल का नाम क्या था, हेलो डॉट पी वाई। अभी तक हमने देखा डॉट पी वाई की फाइल। अब हमारा रोल क्या था, आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका इतना हो गया, साथ ही नीचे कमेंट कर दें कि हेलो डॉट पी वाई क्रिएटेड, और प्रिंट ये वाला हमने करवा लिया दोनों कमांड से, ऊपर रन वाले बटन से भी और हेलो डॉट पी वाई से भी। अब हमने दूसरी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं डॉट आई पी। इसमें देखो हम जस्ट कोड लिख सकते हैं, इसको करते हैं हेलो
.ipynb। ठीक है, अब ये देखें, ये तो सिंपल एक टेक्स्ट फाइल थी, लेकिन इसमें अब क्या हुआ, इसमें जनाब अब हमारे पास मार्कडाउन भी आ रहा है, कोड भी आ रहा है, रन ऑल का भी ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले मार्कडाउन लिखते हैं। अब मार्कडाउन क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं दिस इज़ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, ख़त्म। अब हम नीचे कोड लिख देते हैं, इसको यूँ कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट बनने जा रहा है, इधर हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसको हम यूँ चलाते हैं। अच्छा, ये इन्वायरमेंट ये हमने चलाया जनाब, ये हमारा इस तरह हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप पाइथन इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं, और आप इसमें एनाकोंडा डाउनलोड करके भी इसको चला सकते हैं। खैर, आपने ही क्लिक किया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी हम एक और कोड लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं प्रिंट हेलो फ्रॉम यूनिकॉर्न डेवलपर्स। अब हम ये दोनों कोड अलग अलग चला सकते हैं, मतलब ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल थी, इसमें कोड। इसमें अब हम मार्कडाउन भी दे सकते हैं इस तरह, और कोड का भी, इसमें कोड का भी ऑप्शन है और मार्कडाउन का भी। इसी तरह अगर आप कर्सर नहीं यूज़ करना चाहते, गूगल कोलैब जिस तरह हमने ओपन किया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जुपिटर नोटबुक की होती है। लेट्स सपोज हम आप इधर कहते हैं प्रिंट, यही कोड हम इसमें भी करते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये इसने हेलो वर्ल्ड शो करवा दिया। ठीक है, इसी तरह हम इसमें जैसे वो जुपिटर नोटबुक आ रही थी ना, इसमें हम कोड कर सकते हैं। अब एक और प्रिंट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम यूनिकॉर्न डेवलपर्स, इसको भी हम चला सकते हैं। हम कहते हैं, हम इसमें एक मार्कडाउन फाइल दे दें, हम कहते हैं दिस इज़ यूनिकॉर्न डेवलपर्स सीरीज ऑफ पाइथन। ठीक है, आप कहते हैं कि यूनिकॉर्न डेवलपर थोड़ा सा अच्छा करके शो करवा दो, इसको बोल्ड कर देते हैं, और हम जनाब इसी को अब इससे आगे फिर एक कोड की फाइल कर देते हैं। अब ये देखो, ये इधर अब जुपिटर हमने क्या क्या कर लिया, हमने .py की, हमने पाइथन इंस्टॉल की, उसके बाद अगर आपका वो इन्वायरमेंट, आपने .py की फाइल की और वो सिंपल कोड लिख के देखा, हमने .py और .ipynb में हमने डिफरेंस देखा, हमने कर्सर पे कोड चला के देखा, और साथ साथ हमने हेलो वर्ल्ड का कोड किधर चला के देखा, जुपिटर नोटबुक पे। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन के लिए। ओपन एआई एजेंट्स SDK पे उस सीरीज़ में आप देखें कि कैसा किया। ठीक है, और अब व्हेन टू यूज़ .py सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑटोमेशन एंड फुल एप्लीकेशन के लिए .py प्रेफरेबल करें, और फॉर डाटा एनालिसिस विजुअलाइजेशन एंड इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए आप .ipynb यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर ली फर्स्ट में, और सेकंड में आपने .py में प्रिंट, अपने जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं कंसोल पे वो किया, .ipynb फाइल बना के देखी, उसमें चलाया, और साथ साथ गूगल कोलैब में भी कोड रन करके देखा। अगर आपने कर लिया तो इस लेक्चर के नीचे आप लाजमी कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि यार इस वक्त ये सीखना मतलब ज़रूरी हो गया है। अगर आपने AI पे मूव होना है तो पाइथन आपको करनी पड़ेगी। आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आपको ये अब लाजमी करनी पड़ेगी। तो आप सब्सक्राइब वगैरह भी किया करें यार, वो मोटिवेशन होती, कमेंट करते हैं मोटिवेशन होती है। मैंने तो लेक्चर वैसे ही स्टार्ट किए थे, और अब दिल करता है आप लोगों को देख देख के, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो चलें, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।